नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट साइंस पेडागोगी में आज हम सभी स्टार्ट करेंगे। प्रयोजना विधि क्या है? प्रयोजना विधि को प्रोजेक्ट विधि के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो हेडिंग है वो कौन सी है आपकी हेडिंग प्रयोजना विधि। ठीक है, अब प्रयोजना विधि अगर हम देखें तो प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है? अमेरिकी शिक्षाविद विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, प्रयोजना विधि के जो जनक हैं वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब देखेंगे कि हेनरी किलपैट्रिक थे कौन? तो हेनरी किलपैट्रिक थे जॉन ड्यूवी के शिष्य। ठीक है, हेनरी किलपैट्रिक जॉन ड्यूवी के कौन थे? शिष्य थे। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो अब इसकी हम परिभाषा की बात करें तो प्रयोजना विधि को हमने बताया कि इसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा, आइए हम देखते हैं। किलपैट्रिक ने कहा कि प्रोजेक्ट वह सहृदय सउद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण भरा कार्य है जो कहाँ पे किया जाता है? जो सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। ठीक है, आगे ध्यान दें कि प्रोजेक्ट वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। इसका मतलब है प्रोजेक्ट में हम क्या देंगे? प्रोजेक्ट में हमें समस्या देनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। और यह किसने कहा था? यह कहा था प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। ठीक है, स्टीवेंसन ने क्या किया? इन्वेंशन किया। क्या? कि समस्या प्रोजेक्ट जो है समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में ही क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। आगे देखें, आगे हम ध्यान दें तो पार्कर एक मनोवैज्ञानिक हुए। उनके अनुसार प्रोजेक्ट की क्या परिभाषा दी जाती है? उनके अनुसार प्रोजेक्ट की परिभाषा दी जाती है कि क्रिया की ऐसी इकाई जिसके नियोजन, ठीक है, एवं क्रियान्वयन के लिए छात्र स्वयं क्या हो? उत्तरदायी हो। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आगे हम चलें तो इस विधि में कोई कार्य समस्या के रूप में बालक के सामने क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। यानी प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि कोई कार्य समस्या के रूप में किसको दिया जाता है? बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस समस्या को बालक स्वयं सुलझाने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी बच्चों को एक समस्या समस्या दे देंगे और वह समस्या बालक क्या करेगा? स्वयं ही सुलझाएगा। चौथा अगर पॉइंट हम देखें तो प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। यानी जो प्रोजेक्ट होगा वो विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित होगा। ठीक है, जो किसी समस्या का हल खोजने के लिए किया जाने वाला क्या है? कार्य है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम ध्यान दें तो आगे अगर हम ध्यान दें तो आप देखेंगे जो स्वाभाविक परिस्थिति में पूर्ण किया जाता है। यानी प्रोजेक्ट में वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, उसे हम स्वाभाविक परिस्थिति में पूर्ण किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रयोजना विधि के चरण कौन कौन से हैं। तो प्रयोजना विधि का पहला चरण है, पहले चरण की अगर बात करें तो पहला चरण है परिस्थिति उत्पन्न करना। यानी प्रयोजना विधि में बालकों को पहले परिस्थिति उत्पन्न किया जाएगा जो कि बालकों की स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा, प्रयोजना का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, यानी प्रयोजना का जो चुनाव करेगा, प्रोजेक्ट के चयन में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो प्रोजेक्ट चुनेगा वो कौन चुनेगा? शिक्षक चुनेगा। ठीक है, आपने दो विधि देखी प्रयोजना विधि के चरण में। पहली परिस्थिति उत्पन्न करना और दूसरा प्रयोजना का चुनाव करना। ठीक है, आगे अगर हम ध्यान दें, अगला जो चरण है प्रयोजना विधि का वो है प्रयोजना का नियोजन करना। ठीक है, प्रयोजना का क्या करना? नियोजन करना। अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे?
नियोजन करने के लिए हमें कार्यक्रम बनाना पड़ेगा कि समस्या का कारण क्या है, समस्या में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्या का निदान क्या करेंगे। ये सारी योजना को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही बनाने लेना पड़ेगा। यानी इसके अंतर्गत परियोजना का कार्यक्रम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो परियोजना का नियोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। आगे हम ध्यान दें कि परियोजना का क्रियान्वयन, चौथा पॉइंट है परियोजना का क्रियान्वयन करना। ठीक है, इस स्तर पर शिक्षक कार्यक्रम की योजना के अनुसार सभी कार्य छात्रों को आवंटित करता है। ठीक है, योजना के अनुसार सभी कार्य किसको आवंटित किए जाएंगे, छात्र को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी जो आपने योजना बना लिया है, अब उसी की योजना के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों को काम देना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है परियोजना का क्रियान्वयन करने के बाद हमें प्रायोजना का मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रयोजन का मूल्यांकन करने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रयोजना की क्रियान्विति पूर्ण होने पर छात्र एवं शिक्षक इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि कार्य में कहाँ तक सफलता मिली है। ठीक है, मूल्यांकन में ही यह बात पता लगा सकती है कि क्या प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था वह बच्चों ने पूर्ण किया है या नहीं किया है। ठीक है, छठवां पॉइंट अगर हम देखें 6 पॉइंट पर, तो प्रयोजना का अभिलेख निर्माण, यानी प्रयोजना जो हम करेंगे उसका अभिलेख निर्माण कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम लेखांकन करेंगे। तो इस चरण के अंतर्गत क्या करना होगा, इस चरण के अंतर्गत प्रयोजना से संबंधित सभी बातों का क्या किया जाएगा, उल्लेख किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रयोजना का अभिलेख निर्माण, यानी अगर आप ध्यान दें तो प्रयोजना विधि के कितने चरण हैं, कुल 6 चरण हैं, जिसमें पहला चरण परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा प्रयोजना का चुनाव करना, तीसरा प्रयोजना का नियोजन करना, चौथा प्रयोजना का क्रियान्वयन करना, पांचवा प्रयोजना का मूल्यांकन करना और छठा प्रयोजना का अवलेखन करना। अब हम पढ़ेंगे कि प्रयोजना विधि के गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अब ध्यान दें तो परियोजना विधि किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित विधि। ठीक है, जिसमें छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, विचारने और साथ में क्या करने, निरीक्षण करने और कार्य करने का क्या मिलता है, अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, परियोजना विधि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे पॉइंट में अगर देखें कि परियोजना विधि के क्या गुण दिए गए हैं, तो दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो प्रोजेक्ट संबंधी क्रियाएं सामाजिक वातावरण में पूरी की जाती हैं। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट के लिए हमें सामाजिक वातावरण का ही चुनाव करना है। अब सामाजिक वातावरण चुनने से छात्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो छात्रों में सामाजिकता का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे देखें, तीसरा विशेषता क्या है, गुण क्या है कि इस विधि में छात्र स्वयं कार्य करके सीखते हैं। अतः प्राप्त होने वाला ज्ञान कैसा होगा, अतः प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी होगा। बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है, चौथी विशेषता क्या है प्रयोजना विधि की गुण की, कि प्रयोजना का चुनाव करते समय छात्रों की हमें रुचियों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्षमताओं का ध्यान रखना पड़ेगा और भावों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम चलें, प्रयोजना विधि के दोष क्या है। ठीक है, आप जानते हैं अगर कोई भी विधि है, अगर उसके गुण हैं तो उसके कुछ ना कुछ दोष भी होंगे। ठीक है, तो इस विधि द्वारा सभी प्रकरणों का क्या किया जाता है, अध्ययन नहीं करवाया जा सकता है। यानी इस विधि के द्वारा सभी प्रकरणों, सभी टॉपिक पर हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इस विधि में प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं, यानी वो मिलते ही नहीं है। परियोजना विधि आगे देखेंगे कैसी विधि है, खर्चीली विधि है। ठीक है, चौथा क्या है, इस विधि में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करेंगे प्रक्रिया प्रविधि की, जो कि अगले टॉपिक में बात करेंगे, ताकि आपका छोटा छोटा टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर हम क्या करते हैं, अंत करते हैं। आगे अगला लेक्चर प्रक्रिया प्रविधि पर